Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Laplace transform of a derivative of function. यानी आपके पास कोई भी फंक्शन एफ टी है उसका डेरिवेटिव है और आपने उसका लेप्लास कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ये फार्मूले हैं। पहला पार्ट है, जैसे अगर आपके पास एफ टी जो है वो कंटिन्यूस है एंड इट्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल आर्डर। एक्सपोनेंशियल आर्डर मीन कि उसकी एफ टी के साथ जब ई की पावर माइनस एस टी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिमिट लेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। वाइल एफ प्राइम टी इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन आपने ये प्रूव करना है कि एफ प्राइम का जो लेप्लास होगा वो बराबर होगा एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। यानी आपके पास अगर यहाँ एफ प्राइम है तो आपने क्या करना है, एस इंटू, ये क्योंकि एफ का पहला डेरिवेटिव है तो इसलिए एस की पावर वन से स्टार्ट करना है, तो एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। और इसी तरीके से अगर आपके पास एफ दूसरा पार्ट है, एफ और एफ प्राइम अगर कंटिन्यूस हो जाते हैं और वो एक्सपोनेंशियल आर्डर के हैं तो उसका मतलब है उसके लिए भी लिमिट ज़ीरो होगी। और आपने प्रूफ ये करना है कि एफ डबल प्राइम का जो लेप्लास होगा वो बराबर होगा, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव है तो ये एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो ये बनेगा एस स्क्वायर इंटू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ज़ीरो। यानी पहले आएगा एफ का लेप्लास, फिर ज़ाहिर बात है एस की पावर वन एफ ऑफ ज़ीरो और फिर आगे उसके डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएंगे तो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। इसी तरीके से इन जनरल जो हो जाएगा आपके पास, अगर आपके पास f का nth डेरिवेटिव है उसका लेप्लास कैलकुलेट करना है तो ये क्योंकि nth डेरिवेटिव है तो ये s की पावर n से स्टार्ट होगा, तो s की पावर n f का लेप्लास माइनस s की पावर n माइनस वन एफ ज़ीरो माइनस s की पावर n माइनस टू एफ प्राइम ज़ीरो और एंड सो ऑन s f n माइनस टू ज़ीरो डेरिवेटिव माइनस f n माइनस वन ज़ीरो। तो ये आपने कैलकुलेट करना है। यानी अगर देखें यहाँ n है तो s की पावर n से स्टार्ट होगा और रिड्यूस होता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, यानी अगर यहाँ n है तो n माइनस वन तक जाना है और अगर यहाँ n 4 होगा तो ये 3 तक जाएगा। तो ये इस फार्मूले को हमने प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास f प्राइम ऑफ t का लेप्लास कैलकुलेट करते हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, अगर यहाँ f प्राइम t है तो e की पावर माइनस एस टी से f प्राइम t मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ देखें डेरिवेटिव है, हम इसको दूसरा फंक्शन रखेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन रख देंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो आपके पास e की पावर माइनस एस टी, वैसे ही एफ प्राइम टी की जब इंटीग्रेशन ली तो वो एफ टी आ गया, लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और फिर एफ टी इंटीग्रेटेड और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो e की पावर माइनस एस टी और माइनस एस टी का जो डेरिवेटिव लिया t के लिहाज से, क्योंकि हम t के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एस आएगा तो माइनस माइनस प्लस एस हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। अब इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है डेफिनेशन के मुताबिक कि ये इसकी लिमिट जो है वो जीरो है एक्सपोनेंशियल आर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे एक्सपोनेंशियल आर्डर को मतलब डिफाइन करते हैं और चेक करते हैं। तो ये जीरो टू इन्फिनिटी है, जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो ये जो है डी हॉपिटल रूल के मुताबिक इसकी लिमिट ज़ीरो कैलकुलेट होगी। तो ये ज़ीरो हो गया, तो आपके पास इधर क्या बचा, ये आपके पास है ई की पावर माइनस एस टी, क्योंकि हॉपिटल रूल के मुताबिक ये चीज़ जो है जब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट जब पुट करने से तो आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास एफ ज़ीरो तो बचेगा ना, तो माइनस एफ ज़ीरो प्लस एस और ये आपके पास एफ टी का लेप्लास है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया एस लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। इसी तरीके से अब हम दूसरा पार्ट प्रूफ करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि लेप्लास ऑफ u प्राइम t जो है वो बराबर है s लेप्लास ऑफ u t माइनस u ज़ीरो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, f प्राइम t को u t लेट कर लेते हैं, तो u प्राइम का क्या मतलब हो जाएगा, f का डबल डेरिवेटिव, ये बराबर हो जाएगा s लेप्लास ऑफ f प्राइम t माइनस f प्राइम ज़ीरो। अब f प्राइम t का जो लेप्लास है, अब हमने प्रीवियस प्रूफ को यूज़ किया है, तो ये बनेगा s f बार ऑफ s यानी लेप्लास ऑफ s माइनस f ज़ीरो, तो s से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा s स्क्वायर f बार s यानी लेप्लास ऑफ f माइनस s f ऑफ ज़ीरो माइनस f प्राइम ज़ीरो। तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव का लेप्लास कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से इन जनरल जो है वो nth का कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब जैसे देखें वो कहते हैं इन फार्मूलों को यूज़ करते हो आपने वन का लेप्लास, टी का लेप्लास, ई की पावर ए टी का लेप्लास, या इसी तरह और भी कोई फंक्शन आ सकता है साइन टी को साइन टी, उनका लेप्लास जो है वो कैलकुलेट करना है। अब आप पहले पार्ट में देखें फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ टी, तो एफ टी वन दिया हुआ है, तो आप इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास वन आएगा, यानी क्योंकि टी है यहाँ कुछ भी नहीं है, आप इसका पहला डेरिवेटिव लें तो ज़ीरो आ जाता है। तो आपका इसका मतलब है आप फार्मूला यूज़ करेंगे लेप्लास ऑफ एफ प्राइम टी बराबर होता है एस लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो लेप्लास एफ प्राइम, क्योंकि एफ प्राइम ज़ीरो है तो ज़ीरो का लेप्लास तो ज़ीरो ही होगा, बराबर हो गया एस
एफ टी आपने 1 रखा है तो लेप्लास ऑफ 1, f0 आपको क्योंकि हमें 1 दिया हुआ है बल्कि हमने कैलकुलेट किया तो f0 1 हो गया, तो यहाँ से लेप्लास 0 0 होता है, s लेप्लास 1 माइनस 1 0 के बराबर हो गया, तो यहाँ से लेप्लास 1 की वैल्यू 1/s कैलकुलेट हो गई। इसी तरीके से आप देखें यहाँ आपको एफ टी जो है वो t दे दी है, आपने f0 जो निकाला है वो 0 निकलेगा, और आपने f प्राइम t जो लिया तो वो 1 आ गया। तो उस पर फार्मूला यूज़ करें, लेप्लास ऑफ f प्राइम t जो है वो बराबर होगा s लेप्लास ऑफ f t माइनस f ऑफ 0। अब f प्राइम t आपका 1 है, s वैसे ही, f t आपने t रखा है, f0 0 है, तो यहाँ से क्योंकि मैंने लेप्लास ऑफ t की वैल्यू निकालनी है तो आप लेप्लास ऑफ 1 को s पर डिवाइड कर दें, लेप्लास ऑफ 1/s है तो 1/s स्क्वायर इसका कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आपने देखें e की पावर at का कैलकुलेट करना है लेप्लास, तो आप पहले जारी बात इसमें 0 पुट करें, e की पावर 0 जो है वो 1 होता है, आप इसका पहला डेरिवेटिव ले लें, f प्राइम जो निकलेगा वो आएगा e की पावर at इंटू a। तो आप फार्मूला यूज़ करें, लेप्लास ऑफ f प्राइम t बराबर होता है s लेप्लास ऑफ f माइनस f ऑफ 0। तो इसमें आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, a e की पावर at बराबर हो जाएगा s f t, आपके पास e की पावर at है और f0 आपका 1 है, तो इसमें से आप e की पावर at का लेप्लास को साइड पर एक तरफ कर लें और बाकी जो फंक्शंस आपके पास है उसको एक तरफ करें, तो वहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट हुई वो 1/s माइनस से हुई, क्योंकि ये देखें यहाँ से a बाहर आ गया, e की पावर at है, यहाँ e की पावर at है, ये s वाला है, तो इसको आप इधर ले आएँ, यानी e की पावर at का लेप्लास कॉमन ले लें और -1, तो फिर उस पर आप e की पावर at का लेप्लास को अलग कर लें और a माइनस s से या s माइनस a से डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट और देखते हैं, एक और एग्जांपल है, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल था और ट्रिग्नोमेट्री अब हम करेंगे। तो जैसे है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का लेप्लास कैलकुलेट करना है और प्रूफ करना है, ये है, तो हम जानते हैं, बल्कि हम इसको लेट कर लेते हैं कि एफ टी जो है वो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो f0 हो जाएगा 0। फिर आपने इसका f प्राइम कैलकुलेट किया तो ये आएगा 2 साइन ओमेगा टी और साइन का कोसाइन ओमेगा टी, तो ये बन गया ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। तो फार्मूले में पुट करें, लेप्लास ऑफ f प्राइम t बराबर होगा s लेप्लास ऑफ f t माइनस f ऑफ 0। तो लेप्लास ऑफ f प्राइम की वैल्यू पुट की और यहाँ से s f t की वैल्यू पुट की, f0 0 कैलकुलेट हुआ है, और यहाँ से हमने s लेप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैलकुलेट करना है, तो s पर क्या कर दें डिवाइड, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का जो फार्मूला होता है हम प्रीवियस हमने प्रूफ किया था तो वो यहाँ यूज़ करें, क्योंकि आपका यहाँ a है वो 2 ओमेगा है, तो बनेगा 2 ओमेगा ओवर s स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी जब हमने इसको एफ टी लेट किया है, तो इसका जब आपने पहला डेरिवेटिव लिया है तो पहला डेरिवेटिव आ गया डब्ल्यू ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी, और उसमें 0 पुट किया तो एफ प्राइम 0 ओमेगा आया, और एफ टी में 0 पुट किया तो 0 आ गया। क्योंकि आप देखें यहाँ चेंज आ गया फंक्शन एफ प्राइम में, तो आप इसका दूसरा डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। तो आपने दूसरा डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आया कोसाइन का, फिर साइन में आ गया तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गया। तो आप डबल डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करें, तो एफ डबल डेरिवेटिव एफ ऑफ टी लेप्लास जो होगा वो बराबर होगा एस स्क्वायर लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम 0। तो इसमें आप इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, क्योंकि आपने साइन ओमेगा टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन ओमेगा टी जो है उसकी टर्म्स को अलग कर लें और बाकी टर्म्स को अलग किया उन्होंने, तो वहाँ से लेप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गई ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसका अगर पहला डेरिवेटिव लेते हैं तो कोसाइन ओमेगा टी, आपको फिर साइन ओमेगा वैल्यू की निकालने के लिए जाहिर बात है कोसाइन ओमेगा टी की वैल्यू को यूज़ करना पड़ता, तो हमने उसको यूज़ नहीं किया, हमने बगैर यूज़ किए आपने ये कैलकुलेट किया। अगर आप पहले डेरिवेटिव का जो लेप्लास है अगर वो फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी